हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन एंजल से करती हूँ। तो फ्रेंड, चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके जीवन में प्रेजेंट टाइम। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स क्या आने वाला है, देखते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में वेट, तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स के लिए आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या आने वाला है नेक्स्ट फ्यू वीक्स में। रोमांस, ओके। तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा वेट कीजिए। आपकी ज़िंदगी में कोई एक नया पार्टनर आ सकता है, कोई एक लवर आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा चांसेस है ये कोई रोमांटिक पार्टनर है आपकी ज़िंदगी में जो आने वाला है, और ये आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में दिख सकता है। इसलिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप वेट कीजिए, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग, और यही परफेक्ट टाइमिंग है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपकी ज़िंदगी में रोमांटिक पार्टनर आ रहा है ना, या आ रही है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये काफ़ी यहाँ पे एक डिवाइन एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये जो आपका पार्टनर है, चाहे मेल है या फीमेल है, ये एक डिवाइन एनर्जी से भरपूर है। तो यही परफेक्ट टाइमिंग है, आपकी ज़िंदगी में किसी की एंट्री हो रही है। अगर आप मेल हैं तो फीमेल की एंट्री हो रही है, अगर आप फीमेल हैं तो किसी मेल की एंट्री हो रही है, और शायद ये डिवाइन के द्वारा भेजा हुआ ये कोई रिलेशनशिप है जो आपकी ज़िंदगी में जिसकी एंट्री हो रही है। रिकवरी, यहाँ पे देखिए, अगर कोई रिलेशनशिप आपका वर्क नहीं किया था, पास्ट पहले का रिलेशनशिप अगर कोई आपका वर्क नहीं किया था, तो वहाँ आपको जितने भी दुख मिले, पीड़ाएं मिली, जितने भी आपके लॉसेस हुए, ठीक है, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली जितने भी आपके लॉसेस हुए हैं, यहाँ पे ये रोमांटिक पार्टनर जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या आ रही है, यहाँ पे फुल रिकवरी होगी आपकी। यानी कि जो जितना भी दुख, परेशानी, दिक्कतें आपने या लड़ाई झगड़े या फिर कोई लिटिगेशन कुछ भी हुआ होगा, तो आप यहाँ पे पूरी तरह से आपकी रिकवरी की जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, यानी जो अगर आप दुखी थे ना, तो आपकी लाइफ में यहाँ पे मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ दिख रही हैं, अपॉर्चुनिटी। तो रिकवरी तो आपकी हो चुकी, अब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे आती हुई मुझे दिख रही हैं कि जॉब के रिगार्डिंग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आपको मिल सकते हैं। अच्छे जो आप जिस तरह का जॉब चाहते थे, जिस तरीके का करियर चाहते थे, क्योंकि ये ना आपकी ज़िंदगी में ये जो आपका रोमांटिक पार्टनर आ रहा है या आ रही है, ये आपके लिए बहुत बड़ा गुड लक लेकर के आ रहा है या आ रही है, क्योंकि आपको ना बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको, यानी धन भी आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, पार्टनर भी आ रहा है, बहुत आ रहा है या आ रही है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो
रिकंसीडर, कुछ चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें आपको पुरानी चीज़ों को रिकंसीडर करने की ज़रूरत है कि वो भूल दोबारा ना हो जो पहले आपसे हो चुकी है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर चाहिए, कोई कुछ भी आपको जानना है, तो मेडिटेशन में आपको आंसर मिल सकते हैं, डाउनलोड्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, या फिर ड्रीम्स के थ्रू भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेट क्लियरली, जिससे भी जो भी आपके ज़िंदगी में रिलेशन आ रहा है, जो भी आपकी ज़िंदगी में रोमांटिक पार्टनर है, या कोई भी आपके ज़िंदगी में जो भी ये कोई मेल फीमेल आपकी ज़िंदगी में जिसकी एंट्री हो रही है, लव रिलेशन है, या आपका लव पार्टनर लाइफ पार्टनर, उसे आप उसमें बदलना चाहते हैं लाइफ पार्टनर में, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि जो भी बातचीत करें ना आप किसी से, तो वो बहुत क्लियर कट बातें करें, बहुत क्लियरली बातें करें, बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। सब कुछ जो कुछ भी आप चाहते हैं, या जो भी आप बातें करना चाहते हैं, कुछ क्लियरिटी चाहते हैं, उसको बहुत क्लियर तरीके से, एक ही चीज़ के डबल मीनिंग नहीं निकलनी चाहिए। ये आपको एक गाइडेंस दी जा रही है। यू आर रेडी। तो इस पार्टनरशिप के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि आप यहाँ पे ना, अगर आप सिंगल थे फिर तो ठीक है, अगर आप पहले किसी रिलेशनशिप में थे तो अभी आप हील हो चुके हैं। ठीक है, आपकी हीलिंग प्रोसेस, आपने अपने दिल से ना उस इंसान को निकालने में मेहनत भी की है, और ऐसा नहीं है कि 100% कोई निकल जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक आप मुझे हील यहाँ पे दिख रहे हैं, और आप रेडी हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, इस रिलेशनशिप के लिए, इस अबंडेंस के लिए, और जो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी जो आपकी ज़िंदगी में आ रही है उसके लिए भी। यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें आ रही हैं, आप उसको ना ग्रैब कर पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे हील हैं। अगर आप हील नहीं हुए होते तो कोई रिलेशनशिप इतने जल्दी अगेन वो रिलेशनशिप ब्रेक होगा। इसी वजह से हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है, और यहाँ पे आपके तो मुझे आप हील नज़र आ रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में भर भर यहाँ पे आ रही है। सिर्फ आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक में आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। टेक एक्शन। तो इसके लिए आपको दूसरे पे ही डिपेंड नहीं रहना है, सामने वाले पार्टनर पे ही नहीं डिपेंड रहना कि वही पहले आकर के आपको प्रपोज करें या कुछ भी, आपको भी एक्शन लेना है। यहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ी बहुत अगर आप अभी भी डर रहे हैं, क्योंकि देखिए पास्ट रिलेशन का कुछ ना कुछ डर ज़रूर अंदर रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको यहाँ पे टेक एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, नो। यहाँ पे अगर आपके इस समय रीडिंग देखते समय कोई आपके मन में सवाल आ रहा है ना, तो उसके लिए जवाब है नो। क्या सोच रहे हैं आप इस समय? जो कुछ भी सोच रहे थे ना, उसका जवाब नो आया है। बिग हैप्पी चेंजेस। इस पार्टनर के आपके ज़िंदगी में एंट्री करते ही बहुत बड़े बड़े आपके लाइफ में चेंजेस यहाँ पे आने के पूरे चांसेस हैं, और ये चेंजेस हैप्पी होंगे, है ना। कोई भी यहाँ पे सैड कुछ भी नहीं है, बिग और हैप्पी चेंजेस हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े बदलाव आपके ज़िंदगी में आएंगे, क्योंकि बहुत ही लकी है ये पार्टनर आपके लिए, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो कुछ भी आपकी सिचुएशन ख़राब हुई पड़ी थी ना, यहाँ पे मुझे इम्प्रूव होते दिख रही, चाहे वो धन के मामले में हो, चाहे रिलेशन के मामले में हो, चाहे वो किसी बिजनेस या फिर आप जहाँ जॉब करते हैं, जो स्थितियाँ बिगड़ी हुई थी, अब वो सारी सिचुएशंस मुझे यहाँ पे सुधरती हुई दिख रही हैं। नॉट द राइट टाइम, ये किसी चीज़ के लिए बोला जा रहा है आपके लिए कि जिस चीज़ को आप करने जा रहे हैं इस समय, प्रेजेंट टाइम, करंट एनर्जी में ये चीज़ें दिख रही हैं। कुछ आप करने का मन बना रहे हैं, कोई चीज़ करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको एक बहुत बड़ी गाइडेंस मिली है। आप मन में इस समय जिस चीज़ के लिए सोच रहे हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए बोला जा रहा है नॉट द राइट टाइम। तो ये बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है ये चीज़ करने के लिए। तो
आप फॉलो कर सकते हैं इन चीज़ों को। चलिए देखते हैं कि अब कार्ड्स क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छी रीडिंग आपकी निकल के आई है। कुछ थोड़े बहुत आपको यहाँ पे गाइडेंस दिए गए हैं, उनको आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को जब हम फॉलो करते हैं ना, तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हमारी ज़िंदगी से निकल जाती हैं। ठीक है, हमेशा अपने माइंड को, अपने थॉट को क्लियर रखना है। ठीक है, जो है वो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको किसी के सामने रखना है। ये एक बहुत बड़ी गाइडेंस आपके लिए है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में क्या होने वाला है। तो देखिए, किसी ने पास्ट में, ये कार्ड बता रहा है कि किसी ने हदें पार की हैं आपके साथ। ये हो सकता है पिछला कोई रिलेशन आपका रहा हो, कोई फ्रेंडशिप रही हो, कोई रिलेशन, कोई लाइफ पार्टनर रहा हो, कोई लव पार्टनर रहा हो, कोई भी आपकी ज़िंदगी में रहा होगा जिसने हदें पार करने वाले शत्रु, तो आपका शत्रु ही हुआ जिसने हद पार कर दी। तो उसकी औकात याद दिलाई जा रही है। कौन औकात दिला रहा है? आपकी भक्ति की शक्ति। उस इंसान को पूरी तरीके से उसको औकात में लाया जा रहा है कि उसकी क्या औकात है, वो भूल गया और सारी हदें आपके साथ उसने पार कर दी। बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से आपको उसने गुजारा। तो इस समय आपकी भक्ति, काफ़ी भक्त इंसान आप हो सकते हैं डिवाइन के। यहाँ पे किसी भी देवी देवता की आपने बहुत भक्ति की है, तो वो उतनी ऊर्जा आपके पास जो बनी हुई है ना, जो आपके पास शक्ति है, तो उसको पूरी तरीके से वो शक्ति, औकात याद दिला रही है। देखते हैं क्या यहाँ पे निकल के आता है। टेन ऑफ कप्स। ओके, अब आपकी फैमिली कंप्लीट होगी और ये फैमिली बनेगी। अब जो आपके ज़िंदगी में रिलेशनशिप आ रहे हैं, जो रोमांस आ रहा है, जो रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, अब आपकी फैमिली कंप्लीट होगी। जो आपको धोखा पहले मिल चुका था, लेकिन अब ये पार्टनर आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किसी ने आपको आपकी लाइफ में, देखिए, जो अपने आप को बहुत बड़ा किंग या क्वीन समझता था, समझती थी, तो अब उनकी ज़िंदगी में जिसने आपको बहुत दुख दिया, हदें पार की, घमंड दिखाया, आपको हमेशा पैरों तले रोदने की कोशिश की। लिजर्ड, यहाँ पे ब्लैक लिजर्ड आप देख सकते हैं। बहुत सारे नेगेटिविटी आपके लिए रखा अपने मन में, है ना। तो अब उसे ना, आपकी भक्ति की शक्ति ही उसे पूरी तरीके से औकात उसकी याद दिला रही है। उसकी हदों को दिखाया जा रहा है कि ये है आपकी हद। तो यहाँ आपने, देखिए, सहन कर लिया, लेकिन आपके जो एनर्जी जनरेट हुई ना आपकी भक्ति से, आपकी प्योरिटी से, उस एनर्जी ने इस इंसान को पूरी तरह इसकी जगह दिखाने की ठान ली है। 9 ऑफ सोर्ड। अब इसका ये हाल है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में ये इंसान जा चुका है, एक डार्कनेस में जा चुका है। इसके ऊपर कुछ नेगेटिव ताकतों ने भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हमला कर दिया है। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी आ रही है। 9 सोर्ड्स के दर्द में इंसान पड़ा है, क्योंकि आपकी भक्ति की शक्ति ने इसे पूरी तरीके से चारों तरफ से घेर लिया है। और जो इसने आपके साथ सारी हदें पार की थी, टॉर्चर किया था आपको बुरी तरीके से, तो अब इस शत्रु को उसकी औकात याद दिलाई जा रही है। और ये कौन औकात याद दिला रहा है? आपके भक्ति से जो एक शक्ति जनरेट हुई, वो अब इसके ऊपर पूरी तरह हमला कर चुकी है। आपको इमोशंस में पूरी तरीके से कंट्रोलिंग पावर आपके अंदर आ चुकी है, क्योंकि आपने बहुत कुछ फेस किया है। अब आपने खुद को बैलेंस किया है। आप, इस इंसान के लिए आपके बहुत इमोशंस थे, बहुत सच्चा प्यार था आपका, लेकिन यहाँ पे आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है। सत्य रहते हुए जब आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया,
तो हदें पार करने वाला कैसे बच सकता है, उसको भी उसकी हदें दिखाई जा रही है, उसकी औकात दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे जितना आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, उतना ही ज़्यादा इमोशनली पेन में इंसान इस समय पूरी तरीके से पड़ा हुआ है, आइसोलेशन में है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में है। हाँ, ये पूरी तरीके से यानी बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, मुंह छुपा के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि उसके कर्मों की सज़ा उसे पूरी तरीके से यहाँ पे दी जा रही है। बुरी तरीके से अपना कर्मा फेस कर रहा है ये। देखिए, एक ऑनेस्ट पार्टनर को इसने धोखा, आप जैसे ऑनेस्ट पार्टनर को इसने धोखा दिया, तो इसे धोखे ही मिलेंगे, इसे दर्द ही मिलेंगे इसकी, क्योंकि ये अपनी हदें भूल गया था ये इंसान। तो इसे हदें कौन याद दिला रहा है? आपने तो छोड़ दिया, पर आपकी भक्ति की शक्तियाँ जो है ना, वो इसका पीछा कर चुकी हैं पूरी तरीके से। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी मेहनत की कमाई हड़पी, जहां आपका हक हिस्सा था, जो आपको मिलना था, जो आपका अपना हक था, आपने बहुत मेहनत की थी, और आपकी मेहनत, आपके सहयोग से इस इंसान ने जो कुछ भी पैसे कमाए थे, आपकी एंट्री से इसकी ज़िंदगी में काफ़ी सुख समृद्धि ने एंट्री ली थी, क्योंकि आपकी भक्ति की शक्तियाँ जो हैं आपके साथ इस इंसान की ज़िंदगी में थी, लेकिन इसने आपकी कदर नहीं की, इसने आपकी मेहनत की कदर नहीं की, और आपके पैसों पे अपना हक जमाया पूरी तरीके से, और आपको ही इसने धोखा दे दिया। तो अब इसे 1 का 10 गुना यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के ये फटे हाल हो चुका है पूरी तरीके से ये इंसान। इसके पैसे कहीं लुट चुके हैं, इसने आपका हक मारा तो इसका भी हक कहीं ना कहीं मारा जा चुका है, और अब ये उतनी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के उतनी मेहनत करेगा, तब जाके इसको खाना और कपड़ा नसीब होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके कपड़े फट चुके हैं। द चैरियट, यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ पे रक्षा सुरक्षा यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा पूरी तरीके से कर रही है, एंजल्स कर रहे हैं, आपके पास कमी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे एंजल्स और डिवाइन, आपकी पूरी तरह, आपके ऊपर इनकी पूरी तरह से ब्लेसिंग बनी हुई है। आप शिव जी के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, मैंने कहा ना, आप यहाँ पे शिव शक्ति के भक्त हो सकते हैं, शिव जी के भक्त हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे पूरी तरीके से आपकी भक्ति की शक्ति ने इस इंसान को इसकी औकात याद दिला दी कि ये थी इसकी औकात। मेहनत करना, रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना, लेकिन आपके सच्चे प्यार ने इसे बहुत ऊंचा उठाया था। ये आपकी कदर भूल गया, अपनी हदें भूल गया, आपको टॉर्चर किया, उस टॉर्चर का अब नतीजा इसे पूरी तरीके से भुगतने के लिए आपकी भक्ति की शक्तियों ने इसे इसकी औकात याद दिलाना शुरू कर दिया है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों की हेल्प की है, कहीं बुज़ुर्गों की आपने बहुत अच्छी तरीके से सेवा की है, इसीलिए आपको देखिए आपने पैसे से भी काफ़ी सेवा की है। यहाँ पे जिनके पास कपड़े नहीं, आपने कपड़े दिए होंगे, जिन्हें कभी आपने किसी को खाना खिलाया होगा, यानी और पैसे से भी आपने मदद की होगी, किसी ऐसे इंसान की जो बुरी तरीके से फंस गया, उसकी आपने मदद की है। इसीलिए आपको ईश्वर ने पूरी तरीके से यहाँ पे सब कुछ, ब्रह्मांड आपको सब कुछ देना चाहता, और सब कुछ आपको देने पे आ गया है। और ऐसे इंसान का देखिए, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, जैसे एक लक्ष्मी की एंट्री होती है किसी के जीवन में, तो सुख समृद्धि से भर जाता है। इस इंसान के जीवन में भी आपको ईश्वर ने, डिवाइन ने एक गिफ्ट के तौर पर इन्हें दिया था, लेकिन इन्होंने आपकी कदर नहीं की, जिसका नतीजा इन्हें औकात याद दिखाई जा रही है कि तुम क्या हो, देख लो, और हद पार करने की कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है, टॉर्चर करने की कीमत क्या है। तो यहाँ पे आपकी शक्तियों ने इन्हें दिखा दिया है पूरी तरीके से। और आप देखिए, अब आप पूरी तरीके से यहाँ पे इतना ज़्यादा आपने दान पुण्य भक्ति किया है ना, कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है। ये इंसान एक क्रॉस रोड पे खड़ा हो चुका है, इसके ज़िंदगी में पूरी तरह ग्रहण लग चुका है, स्टक हो गया है, ये आपके साथ था, अब इसे हर चीज़ें हो सकता है याद आ रही हो, क्योंकि आइसोलेशन में इंसान को हमेशा
इसने क्या गलतियाँ की हैं, और जब उसका घमंड टूटता है, यहाँ पे आप घमंड देख रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, इसका घमंड यहाँ पे टूटा है और आपने नहीं, आपकी भक्ति की शक्तियों ने इसका घमंड तोड़ा, सीधे ज़मीन पे लाके इसे गिराया। यहाँ पे अब ये जब आइसोलेशन में है तो ये बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत कुछ इसे रिग्रेट फील हो रहा है, किसी का सामना नहीं कर रहा, किसी के सामने ये एक आइसोलेशन में है, लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसे अपने गलतियों का आभास है, अपने गलतियों का एहसास है। अब इसे आपकी कदर समझ में आ रही है। देखिए, इसे ना बार बार इसने आपको खतरे में डालने की कोशिश की है। बहुत आप एक ईश्वर के भक्ति में मगन रहने वाले इंसान थे, इसने आपके साथ धोखा किया, चीटिंग किया, बहुत ज़्यादा आपको खतरे में डालने की कोशिश की। वाकई में आप खतरे में ही रहते, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी आपकी शक्तियों ने आपकी मदद की है आपको इस प्रॉब्लम से निकालने में, इस खतरे से निकालने में, क्योंकि इसने बहुत हदें पार की आपके साथ, बहुत टॉर्चर किया आपको। आपके पास कुछ भी हो सकता था आपके साथ, बहुत ज़्यादा आप खतरे में थे, वहाँ से आपको बचाया गया है। द एम्प्रेस, इस समय आप एम्प्रेस की एनर्जी में है, एक डिवाइन फेमिनाइन जैसे आपकी एनर्जी है, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल या पावर इस समय आपके पास है, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी है। डायरेक्ट आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पे यूनिवर्स में जा रहा है, ऐसे समय पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ डिवाइन की ही यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आपकी ज़िंदगी में चल रही है। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा समय ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी सारी की सारी जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ये यूनिवर्स में डायरेक्ट जा रही है। आपकी जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, सब कुछ यूनिवर्स में जा रही है, और वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में फ्रूटफुल हो रही है, क्योंकि आपके साथ बहुत ही डिवाइन पावर्स यहाँ पे अटैच मुझे दिख रही हैं, और ये आपकी ही पावर है, कहीं और से नहीं है। आपकी भक्ति से ही ये जनरेट हुई है, ये पावर्स आपके साथ हैं, जो फुल आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है पूरी तरीके से। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे एंजल्स का क्या कहना है, क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, जो आपके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ, जो आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, फिर भी आपको यही बोला जा रहा है कि आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है, सबको फॉरगिव कर देना है, क्योंकि आपके साथ डिवाइन पावर्स हैं, ठीक है, और आपको समझ है हर चीज़ की, इसलिए आपको सबको माफ़ कर देना है। ऐसा सोचना है मेरा कोई कर्मा था, ठीक है, तो ऐसा सोच के आपको माफ़ कर देना है। बी असर्टिव, एयर फ्रॉम नाउ, ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, नॉट द राइट टाइम। किसी से भी इस समय ना किसी ऐसे इंसान से बात करने का ये सही समय नहीं है, जिस इंसान ने आपको पास्ट में अगर आपकी इज़्ज़त नहीं की, बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर किया, परेशान किया, वो इंसान अगर दोबारा आपकी ज़िंदगी में एंट्री करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे आपको डिवाइन एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, नॉट द राइट टाइम। परफेक्ट, देखिए, आपको तभी एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा बताया जाएगा, या कुछ ना कुछ आपको साइन दिए जाएंगे जब आपकी परफेक्ट टाइमिंग आएगी, ठीक है। जिस भी चीज़ की परफेक्ट टाइमिंग आएगी तो आपको गाइडेंस मिलेंगे। पर किसी पुराने रिलेशनशिप से अगर कोई आपसे बातचीत करना चाहता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है, तो ये सही समय नहीं है। यहाँ पे डिवाइन एंजल्स ने बोल दिया कि 1 साल तक तो अभी आपको कोई बात ही नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा सतर्क और अपनी बातों से बिल्कुल दृढ़ता से, अगर कहीं आपको बातचीत करनी भी पड़ती है किसी भी रिगार्डिंग, किसी से आप मिल रहे हैं, तो
अगर किसी से आपका बिज़नेस मीटिंग है, वहाँ पे भी अपनी बातों को बहुत दमदार तरीके से रखना है और क्लियरिटी से रखना है। किसी से समझौता करने की बात है, वहाँ भी यही लागू होता है, देयर इज़ समथिंग बेटर। तो कोई बहुत ही अच्छा आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत सुंदर कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।